दोस्तों, टॉप गवर्नमेंट जॉब अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन असम से सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका लेकर आ चुकी हूं। दोस्तों, बहुत बढ़िया मौका जो है वो DTE असम से आ चुका है। मैं आपको बता दूं, काफी अलग अलग प्रोफाइल में वैकेंसीज आ चुकी हैं, जैसे बियरर की, चौकीदार की, जूनियर असिस्टेंट, जूनियर इंस्ट्रक्टर, लेक्चरर और भी काफी ज्यादा अलग अलग ओपनिंग्स जो हैं वो DTE असम से आ रही हैं, जिनके बारे में मैं आगे बात करने जा रही हूं। काफी अच्छी मैक्सिमम सैलरी ऑफर की जा रही है और यदि आपने 8वीं कर रखी है, ITI या ग्रेजुएशन की है, तो भी आप इस वीडियो में सरकारी नौकरी पाने का मौका जो है वो खोज सकते हैं। तो चलिए अब डिटेल में बात करते हैं जो DTE से आ रही है वैकेंसीज के बारे में। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आई हैं वो आई हैं 225 वैकेंसीज जो हैं वो डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन असम से आ चुकी हैं। देखिए, अब हम बात करेंगे वैकेंसी डिटेल्स की और मैं आपको बता दूं, ये जो डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन असम जो है हायरिंग करेगा, ये पॉलिटेक्निक, जो न्यूली एस्टेब्लिश पॉलिटेक्निक कॉलेजेस हैं, उनके लिए करने जा रहे हैं। तो अब हम डिटेल में देखते हैं कि किस वैकेंसी किस ग्रेड के लिए आई है, कौन कौन से प्रोफाइल आए हैं, कितनी प्रोफाइल के कितनी क्वांटम जो है वो आ चुका है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं लेक्चरर, जो टेक्निकल के लिए वैकेंसीज आई हैं। देखिए, सिविल इंजीनियरिंग की 25 वैकेंसीज, मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लिए 12, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की 17। तो आप इधर देख सकते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट की कितनी वैकेंसीज जो हैं वो DTE सामने निकाली हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जो लेक्चरर नॉन टेक्निकल के लिए आई हैं। देखिए, फिजिक्स के लिए 5, केमिस्ट्री के लिए 5, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स के लिए 5 वैकेंसीज। अब हम बात करेंगे जो सीनियर इंस्ट्रक्टर की वैकेंसीज आई हैं। देखिए, सीनियर इंस्ट्रक्टर की सिविल इंजीनियरिंग की 5, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की 2, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की 3 और भी आप देख सकते हैं जैसे कुछ वैकेंसीज कंप्यूटर साइंस के लिए, एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग, माइनिंग, तो इन अलग अलग डिपार्टमेंट्स में आ रही हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जो ग्रेड 3 पोस्ट आ रही हैं, कौन कौन से प्रोफाइल आ रहे हैं ग्रेड 3 में और कितना क्वांटम जो आ रहा है देखते हैं। चलिए, जूनियर असिस्टेंट के लिए 15 वैकेंसीज आ चुकी हैं, जूनियर इंस्ट्रक्टर के लिए 25, साइंटिफिक असिस्टेंट फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए भी वैकेंसीज आई हैं। देखिए, 5 वैकेंसीज दोनों के लिए आ चुकी हैं। और आगे जो पोस्ट आ रही हैं वो ग्रेड 4 आ रही हैं। ग्रेड 4 में कौन कौन से प्रोफाइल आ रहे हैं, जैसे बियरर, पियोन, चौकीदार, वर्कशॉप जुगाली, इसके लिए 55 वैकेंसीज आ चुकी हैं। तो ये बहुत सुनहरा मौका जो है वो डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन असम ने निकाल दिया है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं व्हाट इज एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट। देखिए, एलिजिबिलिटी में मैं सबसे पहले जो है वो एज लिमिट के बारे में बात करूंगी कि यदि आप इन वैकेंसीज पे अप्लाई करने की सोच रहे हैं तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने टेबुलर फॉर्म में बना रखा है कि किस पोस्ट के लिए कितनी एज होनी चाहिए। यदि आप लेक्चरर टेक्निकल, लेक्चरर नॉन टेक्निकल और सीनियर इंस्ट्रक्टर की पोस्ट पे अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी उम्र जो है वो 21 to 38 ईयर्स के बीच बीच होनी चाहिए 1 जनवरी 2020 को। बट कुछ कैटेगरीज है जिनको जो है अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन दी जाएगी। और देखिए, जो लोग जूनियर असिस्टेंट, जूनियर इंस्ट्रक्टर, साइंटिफिक असिस्टेंट फिजिक्स और केमिस्ट्री, बियरर, पियोन, चौकीदार, वर्कशॉप जुगाली की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनकी एज जो है वो 18 to 38 ईयर्स के बीच बीच होनी चाहिए और डेट जो है वो सेम है 1 जनवरी 2020। और इन पोस्टों के लिए भी जो है अपर एज लिमिट में कुछ कैटेगरीज को रिलैक्सेशन दी जाएगी। तो ये तो हुई डिटेल में एज लिमिट की बात। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। क्या रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन जो है वो डिमांड की गई है। देखिए दोस्तों, यदि आप जूनियर असिस्टेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने बैचलर डिग्री की हो किसी भी डिसिप्लिन में और आपके पास कंप्यूटर स्किल्स एंड प्रोफिशिएंसी फॉर हैंडलिंग डेटा एंड टेक्स्ट ऑन कंप्यूटर जो है उसका आपके पास ज्ञान होना चाहिए। यदि आप जूनियर इंस्ट्रक्टर की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो तो आपने पास HSLC और TSLC एंड हैविंग सर्टिफिकेट फ्रॉम ITI इन अप्रोप्रिएट ट्रेड विद 5 years ऑफ एक्सपीरियंस इन द रेलेवेंट ट्रेड, और जो आपका एक्सपीरियंस है वो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन से होना चाहिए। देखिए, अगर आप साइंटिफिक असिस्टेंट फिजिक्स के लिए अप्लाई करने की सोच रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, आपकी डिग्री इन साइंस होनी चाहिए विद फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, और जो प्रेफरेंस विल बी गिवन टू कैंडिडेट्स हैविंग मेजर ऑनर्स इन फिजिक्स एंड डिग्री लेवल। और जो लोग साइंटिफिक असिस्टेंट केमिस्ट्री के लिए अप्लाई करने की सोच रहे हैं, आपने डिग्री इन साइंस with physics, chemistry and mathematics, and preference will be given to candidates having major honors in chemistry and degree level। आगे बढ़ते हैं, नजर डालते हैं जो बियरर, पियोन, चौकीदार, वर्कशॉप जुगाली की पोस्ट है उसके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो सिर्फ और सिर्फ 8वीं पास। देखिए, जो बाकी पोस्टें हैं, जैसे अगर हम लेक्चरर, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल की बात करें या सीनियर इंस्ट्रक्टर की बात करें,
तो अभी जो है डीटी ने इनकी रिक्वायर्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या कुछ और डिटेल्स जो अभी निकाली नहीं है, तो वो जैसे ही डिक्लेयर की जाएंगी तो हम जल्द ही अपने चैनल पर अपनी dailynaukri.com वेबसाइट पे जो है वो अपडेट कर देंगे। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पे स्केल की कि कितना वेतन जो है वो मिलने वाला है। देखिए, जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट पे जो सैलरी रहेगी 14,000 से 60,500 प्लस जीपी रुपीज 6,200, और काफी अलग अलग जो है वो हर प्रोफाइल के लिए जो पे स्केल रखा गया है। तो इधर मैंने टेबुलर फॉर्म में पूरा कलेक्ट कर लिया, आप इधर 2 मिनट वीडियो पॉज करके चेक कर सकते हैं जिस भी प्रोफाइल के लिए आप अप्लाई करने की सोच रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर पे। दोस्तों, हर प्रोफाइल के लिए जो है वो अलग अलग सिलेक्शन क्राइटेरिया रखा गया है। मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि क्या सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन असम फॉलो करने जा रहा है। बट अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे विजिट कर रहे हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। जैसे ही आप सब्सक्राइब कर लोगे आपको तुरंत आने वाली सरकारी नौकरियों की जो है वो नोटिफिकेशन आ जाएगी। देखिए, जो ग्रेड 3 पोस्टें हैं जैसे जूनियर असिस्टेंट, जूनियर इंस्ट्रक्टर, साइंटिफिक असिस्टेंट, फिजिक्स और केमिस्ट्री, इनके लिए पहले शॉर्ट लिस्टिंग होगी, फिर रिटन टेस्ट, फिर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी या प्रैक्टिकल टेस्ट, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और जो ग्रेड 4 पोस्टें हैं बियरर, पियोन, चौकीदार, वर्कशॉप, जुगाली, उसके लिए रिटन टेस्ट के बाद सीधे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और जो बाकी कुछ पोस्टें जैसे लेक्चरर, सीनियर इंस्ट्रक्टर, लेक्चरर चाहे टेक्निकल या नॉन टेक्निकल, उसकी अभी डिटेल्स जो है वो डीटी असम ने निकाली नहीं है कि कैसे सिलेक्शन होगी। तो जैसे ही डीटीई इसकी डिटेल्स निकालेगा सिलेक्शन क्राइटेरिया की, हम जल्द ही इधर कमेंट में पिन कर देंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की कि क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। देखिए दोस्तों, स्टार्टिंग डेट फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन इज 29 फरवरी, मतलब आप जो अपने आवेदन है वो 29 फरवरी से जमा कर सकते हैं। और जो लास्ट डेट है अप्लाई ऑनलाइन की वो 20 मार्च, 20 मार्च 2020 से पहले पहले आपको अपने आवेदन जमा कर देने हैं। अब हम बात करते हैं हाउ टू अप्लाई। आपको अपने कैसे आवेदन भेजने, आपको सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड से भेजने। और अगर आप लिंक ढूंढ रहे हैं ऑनलाइन मोड का तो वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उधर क्लिक कीजिए और आप ऑनलाइन फॉर्म जो है सबमिट कर सकते हैं 29 फरवरी 2020 से। तो दोस्तों, ये तो है डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन असम से आ रही काफी अलग अलग प्रोफाइल जैसे जूनियर इंस्ट्रक्टर, जूनियर असिस्टेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट, पियोन, बियरर, चौकीदार या फिर लेक्चरर, सीनियर इंस्ट्रक्टर की वैकेंसीज की पूरी इन्फॉर्मेशन। अगर आपको और जानकारी चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए dailynaukri.com के लिंक पे क्लिक करें, वहां पे जाकर आप डिटेल में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो और साथ ही ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो। और दोस्तों, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और दोस्तों, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम आपके लिए टॉप गवर्नमेंट जॉब की अपडेट्स और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर आते हैं।